आगे भगवान कहते हैं यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। यथा आकाशस्थितः नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, तथा ऐसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है, ऐसे जान। भगवान यहाँ एक तुलनात्मक विचार से बोलते हैं। आकाश से उत्पन्न हुआ वायु जैसे ही सर्वत्र विचरती है, परंतु वो ही आकाश में ही रहते हैं, ऐसे ही परमात्मा के जो संकल्प से एको हम बहुश्यामः, एक मैं हूँ अनेक बनूँ, ऐसे जो संकल्प से जैसे सब जीव भूत उत्पन्न होते हैं, ऐसे सब भूत ही परमात्मा के अंदर हैं, वो बाहर कहाँ नहीं है। यहाँ एक जानना, आकाश छोड़ के जैसे ही वायु कहाँ नहीं जा सकता है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा को छोड़ के दरेक भूत दरेक जीव कहाँ पर नहीं जा सकते हैं। और जो भी आत्मा से जीव ही छूट जाते हैं, वो जी नहीं पाते हैं, वही बिखर जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनका क्षय हो जाती है। इसी आकाश को छोड़ के ही वायु कहाँ पर नहीं जा सकता है। आकाश के अंदर ही वायु रमण करते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं। और जहाँ आकाश नहीं है, जहाँ शून्य स्थान नहीं है, वहाँ वायु जा नहीं सकता है। और जहाँ पर आत्मा नहीं है, वहाँ पर कोई जीव नहीं जा सकता है। इसलिए दरेक जीव ही आत्मा में ही है, परमात्मा में ही, ईश्वर में ही है, भगवान में भी है। इसीलिए वो एक विशेषता है। जैसे हमारे शरीर में जीव कोश है, सब जीव कोश भले स्वतंत्र जीवन लेके जीते हैं, परंतु वो सब शरीर के अंदर है, वो शरीर के बाहर नहीं है। परंतु वो जीव कोश जितने ही समृद्ध होंगे, जितने सुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, शरीर इतने ही सुस्त तंदुरुस्त होगा। ऐसे ही इसी जगत में जितने भूत हैं, जब ही संस्कारी होंगे, जब ही तंदुरुस्त रहेंगे, तब ही ईश्वर की जो व्यवस्था है इतनी सुंदर सुस्त होने वाले हैं। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं, आकाश को ही सुंदर करने का ज़रूरत नहीं है, वायु को सुगंधित करो, आकाश ही सुगंधित होने वाला है।
परमात्मा को सुगंधित करने का ज़रूरत नहीं है। जीव भूत जो हैं उसको सुगंधित करो। संस्कार भगवान के लिए नहीं है, संस्कार जीवों के लिए है। इसीलिए संस्कारित वायु आकाश को ही सुंदर बनाते हैं और संस्कारित जीव ही ईश्वर को ही सुंदर बनाते हैं। इसलिए ईश्वर ही सुंदर है, परंतु हम जो दूषित करते हैं, इसीलिए सूषित करने के लिए, सुगंधित करने के लिए कहा जाता है। आकाश तो शुद्ध है, परंतु वायु जब अशुद्ध होता है, इसलिए हम शुद्ध वायु को ही करने के लिए प्रयास करते हैं। वायु को शुद्ध करो तो फिर आकाश शुद्ध है। इसीलिए वायु शुद्ध होने से आकाश को कुछ मिलने वाला नहीं है, पर वायु ही वायु होकर रहने वाला है। जीव संस्कारी होने से, शुद्ध होने से, विवेकी होने से ईश्वर को कुछ मिलने वाला नहीं है, परंतु जीव को ही, हमको ही सब मिलने वाला है। इसीलिए जीव शिव बन जाए, दुर्गंध सुगंध हो जाए, तो फिर जीवन अति सुंदर होने वाला है।